सच है कि कांग्रेस के बराबर हम काम नहीं कर जी, सकते। मंत्री जी, नेता जनहित के बारे में हमेशा बोलते रहते हैं। आपको लेकर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने असामाजिक तत्व का हैं? कि ये भड़काऊ बयान देते हैं, भड़काने का काम करते हैं। असामाजिक टीकाराम जूली देखो, असामाजिक तत्व ही ऐसी बात कर सकते हैं। भाई साहब, स्वामित्व योजना पंचायत राज विभाग ने ड्रोन से सर्वे कराया। कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा है कि 9 महीने में बच्चा गर्भ से बाहर आ जाता है, लेकिन सरकार क्या काम करे ये बाहर नहीं आना। पट्टों के संबंध में सवाल। देखो, ये सच है कि कांग्रेस के बराबर हम काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, हम नहीं कर पा रहे। उन्हें चोरों को पनाह दिया था, आतंकवादी को पनाह दिया था, गुंडों को पनाह दिया था, वो तो हम नहीं कर पा रहे, उनकी बराबरी हम नहीं। ये कांग्रेस और प्रतिपक्ष के नेता जो राहुल गांधी है, इस बात को कहता है कि अनुसूचित जाति के दुश्मन है कि नहीं कांग्रेस। ये अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और को भी आरक्षण दिया हुआ, जैसे हमने दिया हुआ है सामाजिक सुरक्षा वालों को, दिव्यांगों को दिया हुआ है, उनको भी आरक्षण दिया हुआ है। सब लोगों के आरक्षण को समाप्त करना चाहती है और ये आरक्षण के हमेशा विरोध में रही है। 1961 के आसपास जवाहरलाल नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को कहा था कि मुझे ये आरक्षण पसंद नहीं है। हमें राजीव गांधी जी ने भी ये बात कही थी, आज राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं कहता हूं ये पूरी कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, ये सामाजिक सुरक्षा का जिनको आरक्षण मिला है वो सब के विरोधी है, दुश्मन है, उनको आंखों से देखना नहीं चाहते। इसलिए इस कांग्रेस को जितना जल्दी समाप्त किया जाए तो देश की जनता को करना चाहिए। तो वैसे 400 सीटें अगर आ जाती तो आप संविधान बदलने की चर्चा तो ये चल रही थी। देखो, संविधान में संशोधन तो कई बार हुई थी, लेकिन संविधान में अनुसूचित जाति के लिए लिखा हुआ है कि उसकी संविधान की धारा 341 ये कहती है कि जब तक छुआछूत है अनुसूचित जाति का आरक्षण रहेगा और कोई भी ताकत, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, कोई भी ताकत अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कह रहे हैं और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो पूरी दुनिया उसको स्वीकार करती है। और इन्होंने एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य भागवत जी के बारे में कहा था कि इसकी समीक्षा करना चाहिए। उनका तात्पर्य ये था कि कितना प्रतिशत छुआछूत कम हुआ, क्योंकि यथोचित इनको जो लाभ मिलना चाहिए था या जो बराबर आना चाहिए था वो नहीं आया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस बात को स्वीकार करता है कि सामाजिक समरसता होना चाहिए। अभी कई सारी ऐसी ताकतें हैं देश को तोड़ने वाली, जो हिंदुओं में या भारत में फूट डाल करके देश को नुकसान पहुंचाना चाहती है और उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। जिसका आपने उदाहरण देखा होगा, कल कोटा में राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे ध्वज के बीच में चांद और तारे लगाकर झंडा लहराया गया। अब माफी मांगते फिर रहे हैं, हमारी गलती हो गई। उनके इरादे ठीक नहीं हैं, वो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और ऐसे लोगों को राजस्थान सरकार सख्ती से निपटेगी। वैसे पिछले 10 महीने से ये देखा गया है कि आपको निरंतर टारगेट किया जाता है, कारण क्या आपको लगता है कि क्या आप भी पिछड़े वर्ग से, इसीलिए आपको निरंतर रूप से टारगेट किया जाता है? इसमें एक एडिशन है सर, जोधपुर में आपके खिलाफ अभियान भी छेड़ दिया, पोस्टर अभियान, शिक्षक पलटू अभियान करके इस तरह का देखो पलटू बयान। देखो, ये वो लोग हैं जो पढ़ाने के नाम पर वेतन लेते, पढ़ाते नहीं। इन्होंने पता नहीं किसी को पैसे देके, रिश्वत देके या गलती से या उनकी भूलवश शिक्षक सम्मान समारोह में उनका नाम लिखवा लेकर सम्मानित करो। हमने पता चला कि ये तो निकृष्ट लोग हैं, ये सम्मानित कैसे हो सकते हैं? हमने डिलीट कर दिया उनका नाम। ऐसे लोग प्रचार कर रहे हैं, क्या अंतर आता है? वैसे वो सवाल रह गया, टारगेट आपको किया जा रहा है, 10 महीने से देख रहे हैं निरंतर आपके ऊपर कुछ ना कुछ, चाहे सदन हो चाहे बाहर हो। कारण क्या लग रहा है आपको? ऐसा है, जो दमदार व्यक्ति होता है ना, उसको टारगेट करते हैं।
कभी किसी बकरी के बच्चे को तो किसी ने टारगेट किया नहीं।